चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में वीडियो में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पिछले शो से प्रकाश काबा और राजेश पालवे बने हुए हैं, साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रम फिनबर्स के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी से, और टेक्निकल्स पर बात होगी मेरे शेर खान के सौमिल मेहता से। साथ ही आशीष बताएंगे कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट के बाद कोलगेट में तेज़ गिरावट क्यों आई और कौन कॉल की हाईलाइट्स क्या रही। अब चलते हैं मार्केट पर। सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट नीचे, निफ्टी 50 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स 270 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी में करीब 170 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग मूव्स हैं एक बार वो देख लेते हैं ज़रा मार्केट में। इन्फोसिस, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL टेक, TCS, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से दबाव आ रहा है। और तेज़ी वाले स्टॉक्स में मैक्स हेल्थ केयर, ग्रासिम, सन फार्मा और बजाज ऑटो। F&O स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट आज का स्टार 6% ऊपर है। अब इसके अलावा फार्मा में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। अब एल्केम, टोरेंट, बायोकॉन, डेवीज लैब्स ये सब अच्छा कर रहे हैं। EMS स्पेस अच्छा कर रही है। डिक्सन, केन्सटेक यहाँ अच्छे मूव्स हैं। नीचे क्या है, निपॉन लाइफ 3.25% नीचे। ये एक्चुअली उल्टा पड़ गया। आज की हमारी ChatGPT का स्टॉक था, ये नहीं चला, ये तो हमें ओनअप करना चाहिए। 3% नीचे ये स्टॉक। इसके अलावा आइनॉक्स विंड 3% नीचे, BSE 3% नीचे। BSE की खैर हमने आज बात की थी कि गिर सकता है। इसके अलावा लोधा, कोलगेट, एंजल वन, भारती हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। बीरू जी हाँ, थी अब तक बाजार की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज इस कार्यक्रम में प्रकाश काबा जी और राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। विकास सालुंके और नीलेश जैन, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विकास, आपके दोनों रेट्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहले तो बायोकॉन मुझे लगता है यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। ऊपर में मुझे लगता है 435 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बायोकॉन में आते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में 412 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो बायोकॉन को टारगेट रखना है 435 का, और नीचे में स्टॉप लॉस है 412 का। दूसरा बाय कॉल रहेगा अंबुजा सीमेंट। हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में यहाँ पे एक प्रेशर देखने मिला था, लेकिन वीकली चार्ट में इम्पोर्टेंट जो डाउन साइड इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट देखने मिल रहा है वो 410 के आसपास अंबुजा सीमेंट में हमने देखा है, और वहां से एक पुल बैक रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो 410 के स्टॉप लॉस से अंबुजा सीमेंट को बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट देखने मिलेगा 434 का यहाँ पे टारगेट आते हुए देखने मिलेगा। तो अंबुजा सीमेंट सेकंड बाय कॉल रहेगा 434 के टारगेट। ओके, चलिए गाबा सर, आपकी दो ट्रेड इस समय की। मेरा एक रहेगा फार्मा से, वो है टोरेंट फार्मा। लगता है आप यहाँ पर बेस बना अपमूव शुरू हुआ है। ट्रेड करा टोरेंट फार्मा 4974 पर, स्टॉप लगनी 4900 का, 74 रुपीज का है, लेकिन टारगेट रहेगा 4100। मैटर ऑफ टाइम वहां तक जाना चाहिए टोरेंट फार्मा। दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त, वो है एक्सिस बैंक। ये स्टॉक मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है। 1232 के आसपास ट्रेड करता है, और स्टॉप लगाएंगे करीब 1226 का, और टारगेट रहेगा 1245 to 1250। ये एक जोन है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक बाय कॉल 1232 पर टोरेंट फार्मा। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और दोनों ही लॉन्ग साइड पर ट्रेड हैं। सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर है वो है सोना कॉम्प्यूटर। इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हम एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हैबिट ऑफ फॉर्मेशन देख रहे हैं। सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहा है, और एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए करंट लेवल पर सोना कॉम्प्यूटर के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी, जहां पर ऊपरी सर पर 845 का टारगेट ध्यान में रखे चलना होगा, और स्टॉप लॉस आज के दिन के लोएस्ट लेवल 805 पर रखने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है SRF। एक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है काउंटर में, और एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड जहां पर मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स पर बाय क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी SRF के फ्यूचर्स को। यहाँ पर ऊपरी सर पर 2700 के टारगेट को हम ध्यान में रख के चल रहे हैं, और 2610 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, चलिए तो ये हो गई नीलेश जी की ट्रेड। आई थिंक पालवे जी की ट्रेड्स बाकी हैं। पालवे जी, आपकी ट्रेड। अनुज जी, पहला स्टॉक जो लॉन्ग साइड में पसंद आ रहा है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में एक करेक्शन के बाद स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास अब सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और वहां से एक
कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ग्रासिम का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है। ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और अपसाइड में हमें लगता है इसके टारगेट बन सकते हैं 3350 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 3240 के आसपास। दूसरा स्टॉक HAL पसंद आ रहा है। एक ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक ने रजिस्टर किया और जिस तरीके की स्ट्रेंथ इस वॉलेटिलिटी में भी स्टॉक होल्ड कर रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा रनअप अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। 5200 तक की अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 5045 के आसपास। ओके, चलिए ट्रेड्स सारी पूरी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हीलियोस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति है। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज तो दिन है आपका। अब चलते हैं, काम करते हैं। जब बात रही मुस्कुराहट की तो कोलगेट का नाम आता है, लेकिन आज कोलगेट मुस्कुरा नहीं रहा है, आज गमगीन है। आइए जानते हैं आशीष से क्या सीन है। आशीष बताइए, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बिल्कुल, धन्यवाद सबसे पहले तो। और कोलगेट के जो निवेशक हैं उनकी तो मुस्कुराहट गायब सी हो गई है, स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा है। बाकी के FMCG के स्टॉक्स अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस है, लेकिन कोलगेट के निवेशक लगातार निराश ही होते जा रहे हैं। और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है तो इसकी पहले हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 3% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि वो फोकस करेंगे ग्रोथ के ऊपर, ना कि नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। आगे जाकर अगर आप देखें तो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल स्पेंड्स है, ये बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो स्वाभाविक बात है कि बॉटम लाइन पर इसका एक असर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो विज्ञापन और प्रमोशन खर्च लगातार बढ़ाते जाएंगे, उसका फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रीमियमाइजेशन पर, जिसके चलते मार्जिन्स थोड़े से बेटर साइड पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये बता रहे कि कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जो इनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर कोलगेट विजिबल वाइट्स है, पर्पल है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये अपने एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे, तो उसका एक फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पार्टनरशिप इन्होंने अनाउंसमेंट किए तो वहाँ से आप एक ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। और ये बता रहे कि जो ग्लोबल पोर्टफोलियो का एक्सपांशन है ये भी कंपनी के ग्रोथ के लिहाज से आएगा। लेकिन निवेशक नाराज़ हो गए इस बात से कि खर्च यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं। HSBC होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और ये भी यही कह रहे हैं कि प्रीमियमाइजेशन पर पूरी तरीके से फोकस है। और लेकिन मार्केटिंग स्पेंड्स यहाँ पर ये बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। 2140 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। CLA से अगर आप देखें तो होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, 2024 रुपये का टारगेट है। और हालांकि इन्होंने अगर आप देखें तो एस्टिमेट्स में थोड़े से बदलाव किए हैं और EPS के एस्टिमेट्स में इन्होंने कटौती यहाँ पर करते हुए नजर आए। बता रहे कि डिजिटल स्पेंड्स इनके थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। सिटी भी आप देखें तो बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए हैं और 2000 का टारगेट दे रहा है। नहीं, ब्रोकरेज हाउस भी आप देखें तो जो ग्रोथ के ऊपर फोकस है, इसके बाद से इनका व्यू नहीं बदला, ज़्यादातर होल्ड और बिकवाली की ही राय दे रहे हैं। शुक्रिया आशीष पूरी चर्चा के लिए। तो ज़्यादातर आप देखें राय यहाँ पर बिकवाली की है। अब एक काम करते हैं, टेक्निकल पर्सपेक्टिव और जोड़ते हैं। मीनवाइल निफ्टी इज़ एट डे लो, इट्स 24214। यानी अब हम अपने जो आज के एजेस थे, बाउंड्रीज थी, लोअर बेस था, उसको हम टेस्ट करते हुए, और ये बहुत निर्णायक दौर है। और निर्णायक फेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 24200 जहाँ पे पुट राइटर्स हैं, जहाँ पे आपका टेक्निकली 100 और 50 डे में दोनों अलाइंड है, आप उस ट्रेजेक्टरी को जाकर छू रहे हैं। और बैंक निफ्टी जो कि शुरू में एक प्रीमियम कमांड कर रहा था, शुरू में परफॉर्मेंस थी, वो अब सिंक होता हुआ निफ्टी बैंक एग्जैक्टली वहीं से सिंक हुआ जहाँ पे कॉल राइटर्स थे, एग्जैक्टली वहीं से सिंक हुआ जहाँ पे 10-20 डे में अलाइंड था। आज का इंट्राडे हाई इज एग्जैक्टली 10-20 डे में। सौमिल, गुड मॉर्निंग। सौमिल, सप्लाई है हायर लेवल्स पे, अब बाजार धीरे धीरे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लोअर ट्रेजेक्टरीज में स्पेंड कर रहा है। FIs के शॉर्ट्स आ रहे हैं, कैश की सेलिंग, कॉल राइटिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट्स का एडिशन। प्रोस्पेक्टिव क्या है आपका इस वक्त बाजार पे? गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी आप बात कर रहे थे एट अ वेरी मार्केट इज एट अ वेरी क्रूशियल लेवल्स। 24,200, 24,000, ये दोनों लेवल्स मुझे लगता है कि बहुत ही क्रूशियल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हावेवर मैं बुलिश हूँ मार्केट्स पे। आई डू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स इस समय 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। लेकिन द ओनली रीजन आई एम बुलिश राइट नाउ इज बिकॉज कि ग्रेजुअली हम हायर लोज बना रहे हैं। पहले हमने अराउंड अप्रैल के आसपास 2200 के आसपास एक लो बनाया, उसके बाद एक लो बनाया अराउंड 23,000, 23,100 के आसपास।
उसके बाद एक लो बनाया 23,600 एंड दिस टाइम हमने जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे वो ऊपर की तरफ तोड़े. नाउ दिस शोज कि हम एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड में हैं. आई डू अंडरस्टैंड कि वो फोर्स नहीं आ रहा है, वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, लेकिन देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. जैसे फार्मा बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, मेटल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, डिफेंस इज मूविंग गुड राइट नाउ. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और ये जो ग्रेजुअली इन द वेरी शॉर्ट टर्म लास्ट 2 हफ्तों में हमने देखा है कि 300-400 पॉइंट की जो गिरावट आई है, मुझे लगता है कि दिस इज वेरी हेल्दी. और जो 24,200 का जो लेवल है इस समय इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म और 24,000 का जो लेवल है वो होल्ड कर जाएगा और यहाँ से मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा. बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए रादर देन फोकसिंग मोर ऑन इंडेक्स. हमें सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. दिस इज हाउ आई एम गोइंग विद द मार्केट. अच्छा, इस वक्त डिफेंस में स्ट्रॉन्ग मूव है, कुछ फार्मा कैंडिडेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव है. आपकी स्टॉक स्पेसिफिक चॉइस क्या है आज? सी इन द डिफेंस स्पेस मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड बीएल इज डूइंग गुड. लेकिन मेरी इस समय जो पिक है वो मज़गांव डॉक है. मज़गांव डॉक सारी एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है. प्रीवियस वीकली हाई आज इस वीक में ऊपर तोड़ा है, तो मुझे लगता है कि मज़गांव डॉक इज प्लेस्ड रियली वेल फॉर द मीडियम टर्म आउटलुक. शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा बहुत साइडवेज करेक्ट हो सकता है, लेकिन मीडियम टर्म में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. मंथली एवरेजेस के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक वेरी रिसेंटली. यहाँ पर एक मीडियम टर्म में स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2,450 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 2,900. मुझे लगता है उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इस समय मीडियम टर्म के मेरे टारगेट्स होंगे 2,900 के. दूसरा स्टॉक मैंने फार्मा में से चुना है, दैट इज डेविस लैब. दूसरे बहुत से स्टॉक्स है लाइक बायोकॉन इज लुकिंग गुड, अपोलो हॉस्पिटल इज स्टिल लुकिंग गुड, फोर्टिस हेल्थ केयर ने एक अच्छे लेवल से सपोर्ट लिया है, लेकिन इस समय डेविस लैब के साथ जाना चाहूंगा. वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस है, अच्छी स्ट्रेंथ है. एक स्टॉप लॉस रखेंगे मीडियम टर्म में अराउंड 8,300 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 9,200 के. शुक्रिया सोमिल, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने सभी सेक्टर्स पे स्टॉक्स पर निगाह रखी है. आपने बहुत बहुत शुक्रिया और मार्केट से डे लो. चलिए भी काम करते हैं, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं. अगला कार्यक्रम ट्रेडर्स हॉटलाइन श्रेया के साथ देखिए. लेट्स होप कि श्रेया 24 को बचा के रखें और बाकी आपकी समस्याओं का निवारण करें. श्रेया, ओवर टू यू. थैंक यू.